नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके मेरे चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज से हम जो मेंस्ट्रुएशन की सीरीज है उसको शुरू करेंगे। हिंदी में बात करें तो क्षेत्रमिति से बोलते हैं। इसमें जो 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन की फिगर्स होती हैं वो इसमें हम शामिल करते हैं और बहुत से क्वेश्चन जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। एक एक करके जो हम हर जो चैप्टर उसको कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम वर्ग को जो है इसमें जो है सॉल्व करेंगे। वर्ग को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो वॉल्यूम और जो एरिया है उसके बारे में जो डिफरेंस होता है वो बताना चाहूँगा, क्योंकि आगे भी जो है आपने भी बच्चे टीच करने हैं। तो एरिया और वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है? वॉल्यूम मीन्स हिंदी में बात करें तो आयतन और एरिया मीन्स क्षेत्रफल। एरिया में हम जो 2 डिमेंशनल फिगर्स होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं और जो वॉल्यूम है उसमें हम 3 डिमेंशनल जो फिगर होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं। ये जो 2 डिमेंशनल होती है फिगर उसमें सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलती है। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दूंगा साथ में। और जो 3D है, 3 डिमेंशनल, जिसे हम 2D को हिंदी में बात करें तो बोलते हैं द्विआयामी। स्कूल में आपने ये नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आप यहाँ पर देखें, क्योंकि स्कूलों में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगोगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ेगा। और 3D का मतलब है 3 आयामी। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी शामिल होती है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको इलेबरेट कर ही देते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत कम स्टूडेंट्स को आते हैं। 2 डिमेंशनल फिगर में हम ट्रायंगल को इंक्लूड करते हैं, साथ में हम वर्ग को इंक्लूड करते हैं, आयत को इंक्लूड करते हैं, वृत्त को इंक्लूड करते हैं और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। एक एक करके हम सभी चैप्टर्स को देखेंगे और साथ में जो 3D हैं उनको भी हम जो है इसमें आगे चलकर जो है इन सभी के जो चैप्टर हैं उनको देखेंगे, क्योंकि यहीं से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है जो बेसिक यहाँ इनका रहता है। 3D में कौन कौन से चैप्टर आते हैं उनको भी आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, शंकु जिसे हम कौन बोलते हैं इंग्लिश में, गोला जिसे इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं और अर्धगोला जिसे इंग्लिश में सेमीस्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों नाम से जाना जाता है। जब हम 2D और 3D की बात करते हैं तो 3D में जो है आपको हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो है वो वॉल्यूम इंक्लूड होता है, इसलिए हम सरफेस एरिया यहाँ पर लेते हैं, जिसे हम हिंदी में बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और जो सिंपल है, जो 2D है, उसमें सिर्फ आप एरिया बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आपने कभी भी वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम नहीं सुना होगा। आपने हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यही नाम सुने हैं। और घन घनाभ की बात करें तो यहाँ पर आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरीके से जो आपने यहाँ पर सुना है। तो ये जो है सारे बेसिक कंसेप्ट हैं और सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप आयत की फिगर देखें, ये जो है 2 डिमेंशनल है। यहाँ पर हमने सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही ली है। वैसे आप ट्रायंगल ले सकते हैं, वर्ग ले सकते हैं, चतुर्भुज ले सकते हैं और वृत्त भी ले सकते हैं। मान लो कि ये जो है एक तरह का गत्ता होता है और जो 3D आपकी फिगर हैं वहाँ पे आप देखें, इसमें एक तरह का कमर की तरह आकृति होती है। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूब की बात करें, तो इसमें देखो बीच में जो है वो क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जिसे हम आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। आप खुद से भी जो है जो शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, उन सभी की फिगर को देख सकते हैं और उनमें जो आप कुछ ना कुछ वो आप एडअप कर सकते हैं। मीन्स उनमें जो वो कैपेसिटी होती है। जैसे आप यहाँ पर देखें, जो हमने फिगर ड्रॉ करी है, यहाँ पर आप जो है आप बोल सकते हैं कि एक कमरा है और उसके बीच जो आप सामान भी रख सकते हैं। तो ये जो है एक 3D पिक्चर है। आज हम इनमें सबसे पहले जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर मीन्स आप यहाँ पर फिगर देखें, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसलिए यहाँ पर हमने जो है ए जो है सब तरफ लिखा है। और जो इस बीच की लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में जो हम इसे डायगोनल बोलते हैं। वर्ग की डेफिनेशन यही है कि इसमें जो भी चारों भुजाएं होती हैं इन सभी की लंबाई जो है वो इक्वल होती है और जो यहाँ पे कोण बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं वर्ग के जो इम्पोर्टेंट हैं और उनके थ्रू जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके जो सभी जो फॉर्मूले हैं उनको देखें और अपने माइंड में जो इनको आप याद रखें। सबसे पहले है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, जिसे हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
साथ में यहाँ पर मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है जिससे आप वर्ग का जो क्षेत्र है उसको फाइंड कर सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। और बहुत से क्वेश्चन जो है इससे भी थ्रू भी जो है आजकल पूछे जा रहे हैं। तो एरिया को फाइंड करने का जो है दो फॉर्मूले होते हैं, एक भुजा गुना भुजा और दूसरा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। विकर्ण क्या है बीच में, जैसे आप यहाँ पर जो डायगोनल है उसी को हम हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर भी। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है, ये जो बार की ऑड लाइन यहाँ पर हमने ए करके लिखा है, जो बार की बाउंड्री है उसे हम जो है क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं और इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। जब आप इन सभी को एडअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4a मिलेगा। और अगर आपने मान लो आपके पास स्क्वायर प्लॉट है, उसके ऊपर आपने जो है बाउंड्री लगानी है, तो उसके लिए आप जो है इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप 4a। नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो ये जो है a इंटू √2 होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है और यहीं से भी जो है बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। आप जो फिगर ऊपर उसके थ्रू जो आप इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है। यहाँ पे जब हम विकर्ण की बात करते हैं तो कैसे हम फिगर लेते हैं, जो बीच की लाइन जब हम खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, और यहीं से जो है आप इस फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखें यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करी है, जैसे आप इसको एक ट्रायंगल मान लो, तो बीच की लाइन क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, जिसे हम इंग्लिश में एस से डिनोट करते हैं। और जो ये पी वाली है इसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और नीचे वाली बेस, तो एक तरह की ये ट्रायंगल है। तो जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आप उसी फॉर्मूले को यूज़ करके जो है यहाँ पर जो विकर्ण का फॉर्मूला उसको फाइंड कर सकते हैं। और वैसे भी इन जनरल आपको जो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो साइड है वो दोनों इक्वल हैं, तो दोनों तरफ a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होगा, तो कुल मिलाकर क्या बना, ये 2a का स्क्वायर। और जब कर्ण का दूसरी तरफ जो स्क्वायर जाता है तो ये क्या रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहीं से जो आपको क्या मिल जाता है, √2 और इंटू a। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 मीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, भुजा दी है, तो भुजा से जो है उसका क्षेत्रफल निकलता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 400 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये इसमें आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है, और एरिया में जो हमेशा वर्ग मीटर साथ में लगता है, 400 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग का एरिया है उसको निकालने के दो फार्मूले होते हैं, एक तो भुजा गुना भुजा और दूसरा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो उसी से जो हम इसको जो है फाइंड करेंगे, क्योंकि उसी के थ्रू जो हमें वर्ग का जो एरिया यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखें कैसे करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप साथ में देख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हमने विकर्ण से निकालना है तो विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। आप वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू क्या इसमें दी है, जो विकर्ण आपको वो गिवन दिया है उसकी वैल्यू है 6। तो विकर्ण का स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या वैल्यू निकली इसकी, 36/2, जिसे हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, 18 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 2500 मीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो एक वर्ग आपको दिया है जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर वर्ग मीटर कर लें। और साथ में आपको ऑप्शन भी दिए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 30 मीटर, 45 मीटर, 20 मीटर या फिर 50 मीटर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो वर्ग का फॉर्मूला उसको लगाएं, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया आपको, गिवन है 2500 वर्ग मीटर, ठीक है। तो आप जो है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 2500
मीटर। और इन जनरल बात करें तो होता क्या है, भुजा गुना भुजा, तो आप जो उसे शॉर्ट में भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आपको गिवन था तो उसकी जगह मैंने यहाँ पर 2500 लिख दिया, और जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो होता है 50 का। तो आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भुजा है वो आपने फाइंड करनी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 50। आपका ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, जेवीटी कमीशन और जेवीटी टैट में जो है ये तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ड्राइंग मास्टर कमीशन में भी जो है ये पीछे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जो भी बेसिक ज्योमेट्री में जो है ये फिगर्स आती हैं तो उनमें जो है ये क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 4 मीटर है तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें अपना पेरीमीटर और जो विकर्ण है डायगोनल है वो फाइंड करना है स्क्वायर का। तो आप दोनों लैंग्वेज में जो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 4 मीटर। तो ये क्वेश्चन रहेगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो गिवन दिया होता है आप उसी को यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू जो आप इनके आंसर फाइंड करते हैं। तो गिवन के आपके पास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप मैंने आपको बताया कि बाउंड्री होती है, तो वो क्या होती है 4a। तो यहाँ पर a क्या है, a मीन साइड, तो साइड की वैल्यू आपको दी है 4। तो जब आपको इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 16 मीटर। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको इसमें एरिया नहीं पूछा गया है, इसमें सिर्फ आपको पेरीमीटर पूछा गया है। ठीक है, परिमाप पूछा गया है। नेक्स्ट है वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाएं, ए की वैल्यू आपको पास दी है कितनी 4, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4√2। तो यही जो है इनके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको जो डायगोनल है उनके रेशियोज का जो है यहाँ पर कंपैरिजन दिया है और पूछा गया है कि जो उनका एरियाज होंगे उनका अनुपात कितना कितना होगा। तो इनमें भी आपको जो विकर्ण के फार्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके थ्रू जो आप इसका भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आप यहाँ पर दे सकते हैं दोनों लैंग्वेज में, साथ में आपको ऑप्शन भी दिए हैं। तो कैसे जो इसका आंसर 9:49 आया, तो आप यहाँ पर देखें। इसमें आप सबसे पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें विकर्ण का फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि विकर्ण के फॉर्मूले से जो आप जो वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको जो है अनुपात दिया गया है तो आप उसी अनुपात से जो है आप दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों का एरिया का कंपैरिजन करें, तो उसी के थ्रू जो है आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो एरिया अपना फाइंड करना है तो एरिया के लिए विकर्ण का फॉर्मूला वो यूज़ करें। तो क्या क्या अनुपात दिए हैं, 3 का स्क्वायर वो यूज़ करें और 7 का स्क्वायर, और फॉर्मूले के थ्रू अपॉन 2 में भी चलता है। तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। तो आप दोनों को काटें, 2 के साथ यहाँ पे कट गया, क्योंकि जब आप अपॉन में लेते हैं तो ये आपस में कट जाता है। तो बचा क्या 9:49। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने जो स्क्वायर है उसका आइडिया आपको दे दिया है, तो इसी के थ्रू जो आप जो बेसिक है उसको याद रखें और बुक्स में भी देखें, आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी जो यूट्यूब का चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।